दोस्तों, जब प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतारा गया तो वहां पर क्या हुआ, फिर सभी यात्रियों के सामने जो हुआ उसे देखकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर एक साधु को इतनी बड़ी बस से क्यों उतारा गया? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से महादेव के ऐसे ही चमत्कार के बारे में बता रहे हैं जो हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में सबकी चर्चा का विषय है। आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप भी कभी प्रयागराज महाकुंभ गए हैं या फिर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ उत्सव में शामिल होने वाले हैं? और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है। ये धार्मिक आयोजन श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का अनुष्ठान उत्सव होता है। यहाँ पर देश भर के अखाड़ों से साधु संतों की उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। और वैसे भी 2025 का प्रयागराज महाकुंभ अखाड़े और उनके साधु संतों की उपस्थिति के बिना तो अधूरा ही है, क्योंकि यह समाज और धर्म के मुख्य स्तंभ भी हैं। लेकिन आज हम जिस साधु के बारे में बता रहे हैं, किसी ने इस बारे में कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि साधु समुदाय के साथ महाकुंभ पर्व में कोई ऐसा दुर्व्यवहार भी करेगा। दोस्तों, महाकुंभ की यात्रा के दौरान घटित ये घटना कलयुग के आरंभ होने का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है। वहाँ महाकाल की नगरी में सालों से रह रहे श्यामानंद जी हैं, जो एक साधु महाराज हैं जिन्होंने बचपन में ही अपने घर का त्याग कर दिया था और महादेव के भक्त बन गए थे। महाकाल को ही अपना सब कुछ मानकर शिप्रा नदी के तट पर ही रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। जब 2016 में उज्जैन में महाकुंभ लगा था, उसमें श्यामानंद जी ने पूरे महाकुंभ में खूब नाम कमाया था। अब जनवरी माह 2025 में यही महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला था, जिसे सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ कहा जाता है। रामानंद जी प्रयागराज निकलने की तैयारी बहुत पहले से ही कर चुके थे, क्योंकि वह प्रयागराज के पूरे महाकुंभ के दौरान रुकने वाले थे। इसीलिए उन्होंने उज्जैन से प्रयागराज तक का सफर पैदल शुरू किया और महाकाल का नाम लेकर पैदल ही चलते जा रहे थे। अब चलते चलते तकरीबन 5 से 6 दिन बीत भी चुके थे और रास्ते में भिक्षा में और भोजन के नाम पर रास्ते में भिक्षा में अगर भोजन प्राप्त हो जाता तो उसको ग्रहण करते, वरना भूखे प्यासे ही यात्रा पर चलते रहते। और उन्होंने इस तरह से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी मंजिल करीब आ रही थी, वैसे वैसे ठंड का असर भी बढ़ता जा रहा था। अब श्यामानंद जी की हालत भी थोड़ी खराब होने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने 10 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश के चित्रकूट तक पहुंच गए, जहां से प्रयागराज की दूरी 128 किलोमीटर ही रह गई थी। लेकिन आगे बढ़ने की क्षमता उनके अंदर नहीं थी। रास्ते में विश्राम के ख्याल से एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर कुछ देर के लिए रुक गए, तो वहां पर देखा कि एक बस खड़ी हुई थी जिस पर प्रयागराज लिखा हुआ था। वह बस प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली थी। तब श्यामानंद जी के मन में विचार आया, शायद महादेव ने मुझे कोई संकेत दिया है, और उन्होंने ये संकेत समझकर उनका आदेश मानकर वह इस बस के अंदर जाकर बैठ गए। धीरे धीरे बस भरने लगी और जैसे ही यात्रियों से बस पूरी तरह से भर गई, सारी सीटें भर गईं, तब बस ड्राइवर ने बस चलाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा ही रास्ता तय हो चुका था। बस कंडक्टर ने भी सभी से टिकट के पैसे मांगने शुरू कर दिए। एक एक करके सभी यात्री अपना टिकट कटवा रहे थे। लेकिन जब श्यामानंद जी की बारी आई, कंडक्टर ने उनसे टिकट के पैसे मांगे। साधु श्यामानंद जी तो चौंक गए, क्योंकि उनके पास तो कोई पैसा नहीं था। उनके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, तो भला टिकट के लिए पैसे कहाँ से होते? वह तो एक साधु थे जो भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब बस कंडक्टर ने उनसे पैसे मांगे, तब उन्होंने कहा, बच्चा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और आज मुझे किसी भी सूरत में प्रयागराज पहुंचना है और मुझ साधु के पास तुम्हें आशीर्वाद देने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन वह बस कंडक्टर मुस्लिम धर्म से था और हिंदू धर्म में उसकी जरा भी आस्था नहीं थी। उसने साधु महाराज का अपमान करना शुरू कर दिया। पैसा न होने के कारण उन्हें बहुत भला बुरा कहा और श्यामानंद जी का हाथ पकड़कर खींचकर उन्हें बस से बाहर कर दिया।
बस कंडक्टर और अन्य यात्री ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला। साधु महाराज का यात्रियों से भरी बस में बड़ा अपमान हुआ था, लेकिन उन्होंने जरा भी क्रोध नहीं दिखाया। यही एक सच्चे साधु की पहचान होती है। उनके अंदर सहनशीलता कूट कूट के भरी होती है। लेकिन दोस्तों, जब भक्त सहकर भी कुछ नहीं करता तो उसका बदला ऊपर वाला लेता है। महादेव अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। वे अपने भक्तों का अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं कर सकते। जब उस बस कंडक्टर द्वारा उन साधु महाराज को बस से नीचे उतार दिया गया, उसके बाद एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वह बस थोड़ा सा आगे बढ़ी तो अचानक से बस का आगे का एक टायर पंचर हो गया। लेकिन बस कंडक्टर ने थोड़ी देर में बस का पंचर ठीक कर दिया और फिर से जब बस थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे बढ़ी, थोड़ी देर के बाद बस में खराबी आ गई। जांचने पर पता चला कि इंजन में कुछ समस्या आई है। फिर 2 किलोमीटर दूर जाकर मैकेनिक को बुलाया गया। मैकेनिक ने बस को अच्छी तरह से देखा, चेक किया, लेकिन उसका कहना था कि इस बस का इंजन बिल्कुल सही है। तो सबके मन में यही सवाल उठ रहा था, फिर आगे बस क्यों नहीं बढ़ रही। 3 से 4 घंटे बीत चुके थे। बस को तो अब तक प्रयागराज पहुंचना था, लेकिन वह चित्रकूट से केवल 2 किलोमीटर ही आगे आ पाई थी। तभी बस के अंदर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को सलाह दी। उनको कहा, ये सब कुछ तुम्हारी गलती का नतीजा है। जो साधु महाराज बस के अंदर बैठे थे वह मुझे कोई मामूली साधु बाबा नहीं लगते। उनकी चमत्कारिक आभा को मैंने खुद महसूस किया है। तुम्हें उनका इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए था। उन्हें बस से नहीं उतारना था। उसका परिणाम हम सब यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। अब बस कंडक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसको भी लगने लगा कि जब से साधु को बस से उतारा है तब से बस में कोई ना कोई समस्या आती जा रही है। बस आगे बढ़ ही नहीं रही। जिसके बाद वह लोग 2 किलोमीटर पीछे लौटकर फिर से उन साधु महाराज को ढूंढने लगे। तब श्यामानंद साधु महाराज जी वहीं उसी मार्ग पर एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान अवस्था में दिखाई दिए। तब वह बस कंडक्टर दौड़कर उन साधु बाबा के पास चला गया और उनके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। मुझे इस तरह से बीच रास्ते में आपको बस से नीचे नहीं उतारना चाहिए था। ईश्वर ने इसका दंड मुझे दे दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बस में ही प्रयागराज चलें। लेकिन उन साधु महाराज का कहना था कि साधु का ना तो कोई अपमान होता है, ना ही उसे अपमान का भय होता है, ना सम्मान का मोह होता है। मैं तो तुम्हारे साथ बस में चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी होगी। तो बस कंडक्टर ने कहा, क्या महाराज बताइए। तब श्यामानंद महाराज जी बोले, पहली शर्त यह है कि अगर कोई परेशान या आर्थिक रूप से पीड़ित व्यक्ति तुम्हारी बस में बिना टिकट सफ़र करता है तो तुम उसे कभी बस से नहीं उतारोगे। और दूसरी शर्त यह है कि बस प्रयागराज के अलावा बीच में कहीं और नहीं रुकेगी। बस कंडक्टर और ड्राइवर ने दोनों शर्तों को स्वीकार किया और वह साधु महाराज उनके साथ चल दिए। जब ये लोग बस तक पहुंच गए तब बस कंडक्टर ने साधु महाराज को सम्मान पूर्वक फिर से उनकी सीट पर बिठाया। और ये क्या, जब बस ड्राइवर ने बस की चाबी घुमाई तो चमत्कारिक रूप से फिर से बस स्टार्ट हो गई और अब बस आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। साक्षात चमत्कार को देखकर सब लोग साधु महाराज के चरणों नतमस्तक हो गए, क्योंकि सभी समझ चुके थे क्योंकि वह कोई साधारण पुरुष नहीं है बल्कि एक दिव्य पुरुष थे। उनके साथ हर हर महादेव के जयकारे के साथ और साधु के आशीर्वाद के साथ बस को आगे बढ़ाया गया और रात्रि के समय में 1.5 घंटे में सभी लोग प्रयागराज पहुंच गए। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी ही सत्य और चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।